गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ वैल्यूएशन इन सक्सेस ऑफ यूपीएससी, एमपीपीएससी, एचपीएससी और अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एग्जामिनेशन। मतलब आपका सेल्फ वैल्यूएशन का क्या महत्व है सिविल सर्विस के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि आप अपना वैल्यूएशन खुद से करना शुरू करें कि आपकी गलती कहां पर हो रही है, किस क्वेश्चंस में किस कारण से गलती है। नॉर्मली जो आप लोग अपना वैल्यूएशन का जो स्टैटिस्टिक्स मेथड रखते हैं वो बिल्कुल भी इसमें सफलता के लिए एक उचित रास्ता नहीं कहा जा सकता। स्टैटिस्टिक्स मेथड कहने का मतलब मेरा यह है, यदि 150 क्वेश्चंस हैं, आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में 130-140 आप सॉल्व करके आते हैं, फिर घर आकर के आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमारे सही थे, 30-35 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में निगेटिव मार्किंग में 30 की जगह पर 40 कट जाएंगे, 130 में से 40 कम कर दो 90 हो गया, 90 तो कट ऑफ हो जाना चाहिए। ये कभी भी आपका सेल्फ वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। यदि आप यूपीएससी के एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपके किसी भी आंसर का वैल्यूएशन जब तक आप बुक से, जो टेक्स्ट बुक है, जो एथेंटिक बुक है, उससे आप चेक न कर लें, आपको ये कंफर्म है कि 1526 में पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था, ठीक है, आपको 100% लर्न है, लेकिन फिर भी जिस समय आप वैल्यूएशन करें यूपीएससी का या फिर स्टेट पीएससी का कोई भी एग्जाम दे करके आए तो सबसे पहले आप उसको बुक में देखिए क्या वास्तव में 1526 है, कहीं भूल तो नहीं हो गई है। यदि आपके निगाहों के सामने जब बुक में भी वो चीज़ हो जाए तब फिर आप मानिए कि हाँ आपका वो क्वेश्चन सही था। इसलिए सेल्फ वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए। आप उसके हर क्वेश्चंस को, आपको पता है कि हाँ राइट टू इंफॉर्मेशन इस ईयर में लागू किया गया, तो जब तक आप बुक से उसको ना देख लें तब तक आप उस पर जो है एश्योर मत होइए कि आपका वो क्वेश्चन सही है। एक एक क्वेश्चन यदि आप चेक करेंगे बुक से तो 100% उसमें आपकी एक्यूरेसी आएगी, और यदि कहीं पर गलती हुई है, आप सक्सेस नहीं हुए हैं या कहीं पर आपके क्वेश्चंस के नंबर कम रह गए हैं, तो उसको आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मेरी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। जब तक आपके अंदर अपनी हार को भी, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं डेवलप होगी तब तक आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। सिविल सर्वेंट बनने के लिए ये सबसे प्राइमरी जो है कैरेक्टर यही है कि आपको अपनी कमियों को खुले दिल से जो है उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको इस चीज में दिक्कत आएगी। आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें वो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंट ना बने बल्कि कॉन्फिडेंट रहें। अभी मैंने जो है अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत मध्य प्रदेश में एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया, जिसमें 50 सीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई थी, जिसमें 1372 बच्चों ने जो है उसमें अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैंने उनका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया। जब एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट दिया तो कुछ बच्चों ने कॉल करके उसमें कहा कि नहीं नहीं ये तो गलती हुई है, ये सब सेंटर वालों के अपने पहले से सेट होते हैं बच्चे, उनको लिया जाता है। हमने तब भी यही कहा था उस बच्चे से, और आज भी मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। संस्था को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। किसी बच्चे को ले लेने से हमें क्या मिल जाएगा? हमें कुछ नहीं मिलना जुलना। इसलिए ये सोचें कि हमने अपनी तरफ से कोई पार्शियलिटी करके इस तरह से किया गया होगा तो ये तो बिल्कुल भी बेसलेस बात है जो। इसलिए आप अपनी कमी को ढूंढिए कि आपने कहां पर कमी की, किस एंगल पर आपकी कमी रह गई,
जिस कारण से आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए और सक्सेस नहीं हुए। और जिस तरह से ये बातें हुई उसके बेस पर मैंने भी अपने को वैल्यूएट करने की कोशिश की, और ये कोशिश मैंने इस रूप में की कि 17 जुलाई 2021 से मैंने 23 जुलाई 2021 तक निःशुल्क टेस्ट सीरीज शुरू की थी, और उन सभी बच्चों को भेजा था जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुए थे। उस टेस्ट सीरीज में हमने किसी से कोई भी चार्जेस नहीं रखे थे और फ्री ऑफ कॉस्ट उसका डिस्कशन भी रखा था। यदि आप 7 टेस्ट पेपर की सीरीज में भी अपीयर होंगे तो डेफिनेटली उसमें से मोर देन 70-80% क्वेश्चंस आपको उसी टेस्ट सीरीज में से मिलेंगे जो 25 जुलाई को पेपर आपका एमपीपीएससी का होना है। लेकिन फिर भी आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हमारा अपना वैल्यूएशन जो हुआ था ना, उसको और पुख्ता करने के लिए कि मतलब उनमें से मैक्सिमम जो अपीयर हुए हैं पहले दिन 128, 29 ऐसे ही बच्चे रहे थे। इसका मतलब यह है कि इसके अलावा जो बच्चे थे उनका मकसद पढ़ना था ही नहीं, सिर्फ स्कॉलरशिप लेना था, गवर्नमेंट की स्कीम को बर्बाद करना था। यदि आपका मकसद पढ़ने का होता, कुछ अचीव करने का होता, तो एटलीस्ट आपको टेस्ट सीरीज में अपीयर होने में क्या जा रहा था। टेस्ट सीरीज कोई ऐसा भी नहीं कि आपको किसी सेंटर पर जाकर के देना था, आपके मोबाइल पर लिंक भेजा गया था, वहीं से ओपन करना था किसी भी टाइम। क्या आपको 24 घंटे में 1 घंटे का समय भी नहीं मिला? इसके मतलब आप पढ़ना चाहते ही नहीं थे। और जिन बच्चों ने अपीयर हुए हैं उनमें भी मैंने देखा है कि जो बच्चे हाईएस्ट मार्क्स पाए हैं वो वही बच्चे हैं जिनका हमने सिलेक्शन किया है। चाहे वो सुरेश मालविया की बात करें या वो श्वेता मेहरा की बात करें, ये सारे टॉपर चल रहे हैं। पिछले 2-3 टेस्ट जो भी लिए हैं उसमें सब में हाईएस्ट मार्क्स चल रहे हैं। इसका मतलब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप उस रेस में थे ही नहीं रहे। आप सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगी, 6,000 रुपये महीने मिलेंगे, उसमें मौज मस्ती करेंगे, सिर्फ आपका ये मकसद था। और यदि ये मकसद था तो इसी मकसद को दूर करने के लिए संस्था ने इस स्टेप को लिया था कि देखूं तो कितने बच्चे सीरियस हैं, वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, या सिर्फ स्कीम का बेनिफिट लेकर के लापरवाही करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम गलत नहीं होती है। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादातर जो उसका बेनिफिशरीज होते हैं वो खुद लापरवाही करते हैं। यदि यही लापरवाही आपकी चलती रहती और हम वही चीज़ को एक्सेप्ट करते रहते तो आपके लिए सब कुछ अच्छा था। यदि वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट की जा रही है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सारे आपके अपने पहले से सेट लोग बंदे हैं, उन्हीं को एडमिशन कर लिया गया है। इसलिए हमारा आपसे भी यही गुजारिश होगी कि आप सेल्फ वैल्यूएशन करें। और यदि आप आलस्य में हैं तो वो भी गलत है। टेस्ट पेपर्स का समय है, 25 जुलाई को पेपर होना है और आप टेस्ट सीरीज में नहीं अपीयर हो रहे हैं तो इसके मतलब आप आलस में हैं। और यदि आप आलस में हैं तो उसके लिए भी आपने संस्था का कोटेशन ही देखा होगा कि हमारी संस्था का जो मूल कोटेशन है वही है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को कभी भी विद्या नहीं हो सकती, और जिसके पास विद्या नहीं होगा उसके पास धन नहीं हो सकता, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं हो सकते, और जिसके पास मित्र नहीं उसको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ये कोटेशन हमारी संस्था का लोगो आपने देखा होगा तो उसमें भी यही चीज़ मेंशन है। इसलिए गलत फहमी से आप लोग बाहर हों, और ख़ास तौर पर यदि यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो लोग भी लगे हैं उनको हमारी नसीहत यही होगी कि आप सेल्फ वैल्यूएशन करना सीखें। अपना आपका जो है कहाँ तक हम कितने पानी में हैं उस चीज़ को जहाँ पर भी आपको मौका मिले वहाँ पर वैल्यूएट करने की कोशिश करें। गुड डे, धन्यवाद।